क्या आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है या आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा भी हो सकता है? अक्सर देखा गया है कि जैसे ही सर्दी आती है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो बच्चों में बहुत ही ज़्यादा सर्दी और जुकाम का एक इशू हो जाता है। छोटे बच्चे मतलब 6 महीने से अगर आपका बच्चा छोटा होता है तो उसको जो सर्दी जुकाम होता है उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, अगर उसको चेस्ट में इन्फेक्शन होता है तो कब आपको जो है ये जो मैं आज उपाय बताऊंगी ये घरेलू उपाय हैं। ये आप 6 महीने से छोटे बच्चे और 6 महीने से बड़े मतलब दोनों बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरा 2 साल से बड़ा बच्चा है और मुझे पता है कि इस सिचुएशन में आपको कैसा फील होता है और मदर को भी अपना कैसे ध्यान रखना चाहिए अगर वो ब्रेस्ट फीड करवा रही है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मेगा है और मेरा चैनल का नाम है बेबी एंड मॉम। बहुत सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, मेरे चैनल पे मैक्सिमम 99% सब्सक्राइबर नॉन सब्सक्राइबर्स होते हैं जो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है, 6 महीने से छोटा, तो ये आपको उपाय करने हैं। प्लीज़ इस वीडियो को सही से सुनिएगा। ऐसे नहीं कि अगर मैंने आपको 6 महीने से बड़े बच्चे के बारे में, इलाज के बारे में बताया है, घरेलू उपाय के बारे में बताया है और आपने वो 6 महीने से छोटे बच्चे को यूज़ कर दिया। बिल्कुल भी नहीं, ये उपाय 6 महीने से छोटे बच्चे को करना है, क्योंकि हम 6 महीने से छोटे बच्चे को ना ही कुछ खाने को दे सकते हैं, ठीक है। तो हमको उसको बाहर से ही ठीक करना है, तो उसका इलाज करने के लिए हम उसको स्मेल करने के लिए कोई चीज़ दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे आता है नीलगिरी का तेल, जिसको इक्लिप्टस ऑयल भी कहते हैं। नीलगिरी का तेल जो है बच्चे की नाक पे नहीं डालना है, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ किसी को भी। नीलगिरी का तेल जो है आपको क्या करना है, अगर आपके घर में स्टीमर है जो लेडीज़ यूज़ करती है ना भाप बनाने के लिए, फेस के लिए, वो भी कर सकते हैं। हम क्या करते थे, हमारे पास केटल होता था, एक इलेक्ट्रॉनिक केटल रहता है, इलेक्ट्रिक केटल रहता है, वो भी लेके आप उसमें नीलगिरी ऑयल की 2-3 बूंदे डाल दीजिए और उसको कमरे में भाप बनने के लिए छोड़ दीजिए। दैट इज़ कॉल्ड एसेंशियल ऑयल, उनको एसेंशियल ऑयल कहा जाता है। उससे आपके बच्चे की भाप बनने के कारण उसकी नाक जो बंद है वो ओपन होगी। ये भी आप कर सकते हैं अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा भी है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पर हम स्पेशली 6 महीने से छोटे बच्चे के बारे में बातचीत कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है, आप कर सकते हैं सलाइन वाटर। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा सलाइन वाटर की बॉटल ले सकते हैं, सलाइन वाटर की बॉटल से आप उस बच्चे को स्प्रे कर सकते हैं। यस, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप सलाइन वाटर के जो ड्रॉप्स आते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप घर पे भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। घर पे जो नमक है और आपका पानी लीजिए और उसको लेस क्वांटिटी में, एक मान लीजिए अगर आपने इतना सा पानी लिया है, आधा गिलास पानी लिया है, तो उसमें आधा चम्मच या उससे भी कम चम्मच डाल के 1/4 चम्मच नमक डालिए और उसको उबालिए। उसके बाद उसको जो है ठंडा कीजिए। ठंडा करने के बाद आप जो है रुई के साथ उसकी ये जो ब्लॉक चीज़ें हैं उसको साफ़ करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अगर वो अंदर चला जाता है कुछ नहीं होता है, नमक से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सॉल्ट तो जो सॉल्ट जो स्प्रे होते हैं वो आप उनका यूज़ कर सकते हैं, उनको नेज़ल ड्रॉप्स भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे ये हो गया। तीसरे नंबर पे होता है जब आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है, तो अगर उसको नाक की प्रॉब्लम हो रही है या खांसी की प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसको हाइट पे एक पिल्लो लीजिए और पिल्लो या कोई कपड़ा लीजिए, कुछ भी आपको लेना है, तो उसको हाइट पे, उसका हेड उसको हाइट पे रखना है, ठीक है, वो कीजिए, तो उसके आपके बच्चे को सोने में आसानी होगी। चौथी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको कपूर का जो है कपूर का आप बाम बना सकती हैं घर पे ही, ठीक है। मार्केट में वैसे तो बहुत सारे बाम मिलते हैं, ममा अर्थ का बाम मिलता है, उसके बाद है मदर स्पर्श का। मैं आपको रिकमेंड करूँगी मदर स्पर्श के बाम जो नेचुरल प्रोडक्ट्स के बनाए गए हैं। ये ममा अर्थ वगैरह के बारे में तो आपको सबने बताया होगा, पर मदर स्पर्श के बारे में आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे, क्योंकि ये प्योरली आयुर्वेदिक है और मैंने अपने बच्चे के लिए यूज़ किया है। अगर आपको लिंक चाहिए आप मेरी वेबसाइट में जाके भी इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पक्का मिल जाएगा। तो आप इन जो उपायों के बारे में मेरे चैनल वेबसाइट के लिंक पे जाके भी सुन सकते हैं, आपको बिल्कुल। तो आज मैं जो भी आपको उपाय बताऊंगी आप उसके बारे में पढ़ना चाहती हैं,
ठीक है। तो आप मेरी वेबसाइट में जाइए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाके आप अच्छे से पढ़िए। वहाँ पे बेबी केयर एंड होम रेमेडी करके एक सेक्शन है, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकती हैं। वैसे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी डिस्क्रिप्शन में बच्चे की केयर के लिए। वहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि आपको बच्चे के लिए मदर स्पर्श का कौन कौन सा प्रोडक्ट बाय करना है, सो दैट आपके बच्चे को नेचुरल प्रोडक्ट्स मिले। वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बाकी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँगी जो नेज़ल जो नाक ब्लॉक होता है, ठीक है। तो नाक ब्लॉक होने के कारण उसको हम क्या है, नाक को ब्लॉक होने के कारण बच्चा जो है अगर मदर का फीड लेता है तो वो मदर का फीड नहीं लेगा, उस टाइम पे बहुत इरिटेटिंग क्राइंग होता है, बच्चा बिल्कुल खाता पीता भी नहीं है। तो हमको नाक को खोलना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नेज़ल एस्पिरेटर्स मिलते हैं। तो नेज़ल एस्पिरेटर्स जो हैं वो क्या काम कैसे करते हैं कि जब बच्चा सोया है या उसके नाक में ब्लॉकेज है तो उसको एक नेज़ल की नली जैसा होता है, आगे एक पाइप होती है और पीछे ओवल शेप का कुछ बना होता है, ठीक है। तो उसको ओवल शेप के जो वैक्यूम क्रिएट करने के कारण जो नाक में नली में जो भी फंसा होता है वो बाहर आ जाता है। तो वो नेज़ल एस्पिरेटर्स होते हैं, वो आप अमेज़ोन पे जाके बाय कर सकते हैं, नहीं तो मेरी डिस्क्रिप्शन में जाइए और मेरी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जाके आपको प्रॉपर जो है वहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, आप उसको बाय कर सकते हो कि नेज़ल एस्पिरेटर्स कहाँ से लेने हैं, कैसे नेज़ल एस्पिरेटर्स बाय करने चाहिए। एक्चुअली नेज़ल एस्पिरेटर्स दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कि एक ओवल्स की शेप्स के होते हैं और फ्रंट में नली स्प्रेड होती है, ठीक है, वैसे वाले भी होते हैं, ठीक है। और दूसरे जो होते हैं बल्ब की शेप के होते हैं, और दूसरे होते हैं एक नली वाला होता है, पाइप वाला होता है, एक बच्चे के नाक में डालना होता है, एक मदर उसको खुद से सक करके उसके नाक से जो है वो निकालती है। वो दो तरह के होते हैं नेज़ल एस्पिरेटर्स। तो आप लिंक पे जाइए, वहाँ से देखिए, और अगर आपको सही लगता है अपने बच्चे के लिए तो मेरे हिसाब से वो बाय करना चाहिए, मदर के पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है उस चीज़ को नहीं ले पाता है, खा नहीं पाता है, दूध नहीं पी पाता है, और मदर बहुत ही स्ट्रेस में रहती है। देखिए ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपका स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, साथ में बच्चे को उसको रिलीव करने के लिए, अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है। चौथी चीज़ और उसके पे आते हैं कपूर की बाम। तो कपूर की बाम आप आई बटन में जाइए या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है कि बच्चों को खांसी जुकाम होने पर कपूर की बाम कैसे बनाएं, क्योंकि बार बार बताना सही नहीं रहेगा, तो बेटर है कि आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। मैं नेक्स्ट उपाय के बारे में बात करती हूँ। 5वें नंबर पे आता है उपाय कि आपको क्या करना है, अजवाइन की पोटली। ये आपको बहुत लोग बताएंगे अजवाइन की पोटली के बारे में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अजवाइन को तवे पे गरम कीजिए, उसके बाद उसको गरम होने के बाद जो है जैसे वो काली कलर की हो जाती है तो उसको किसी कपड़े में बांध के बच्चे को नाक के पास सूंघने। देखिए वो गर्म होता है तो एकदम बच्चे के सुखाना है, उसको टच नहीं करना है, ठीक है। आप मदर है, आप समझ सकती हैं कि कैसे उसको यूज़ करना है। तो उसको नाक में लाइए, नाक के पास। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा जो है इसके साथ साथ अगर आप अजवाइन के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा लहसुन एक उसका पार्ट पीस रहता है लहसुन का, अगर वो भी डाल देती हैं तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। उससे भी आपके बच्चे का नाक जो है खुलने में हेल्प ही मिलेगा। तो नेज़ल एस्पिरेटर्स और जो नेज़ल स्प्रेज होते हैं, जो सॉल्ट स्प्रे वाली बूंदें होती हैं जो नाक में डालते हैं, उससे नाक खुलता है, पर कभी कभी नाक खुलने के बजाय और कंजेशन हो जाता है बच्चे को दूध पीने में प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या करोगे, तवे पे अजवाइन को गर्म करोगे, जैसे उसमें से धुआं निकलने लगता है उसको डायरेक्ट ही उसमें कपड़े में डाल के, और लहसुन के अगर उसमें डाल ले थोड़ा सा जब तवे पे गर्म करते हैं तो बेस्ट है। तो उससे आपके बच्चे को बहुत ही हेल्प मिलेगी। उसको चेस्ट पे लगाना है, जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है साइड में, वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है 6वें नंबर पे लहसुन और आप ये सरसों का तेल। तो सरसों का तेल जैसे थोड़ा सा गर्म होता है, उसमें लहसुन की ये पीसेस डालिए, और उसके साथ अपने बच्चे को रात को सोने से टाइम या दिन के जब भी आप उसकी मालिश करती हैं, देखिए मालिश करना बहुत ज़रूरी है। जब आपके बच्चे को ठंड लग जाती है तो आपको जब मालिश करनी है तो सरसों का तेल और इसमें ये चीज़ें डाल के, ठीक है, ये लहसुन डाल के अच्छे से उसकी मालिश करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होता है।
अगर आप कपूर के साथ भी उसकी मालिश करेंगे, उसकी हेड की मसाज अगर आप कपूर के साथ करेंगे तो उसकी जो भी ठंड लगी है उसको, वो बिल्कुल ही रिकवर हो जाती है। तो कपूर वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी कैसे करनी है। उसका फ्रंट पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने बच्चे के लिए बहुत सारी मैंने उसके बारे में बताया था कि कैसे कैसे मैंने कपूर वाली बाम के ऊपर में आई और कैसे जो भी इशू हुआ, तो ये आप ये सब कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया लहसुन और लहसुन अजवाइन को पोटली में डालकर, मतलब अजवाइन की पोटली बना सकते हैं। लहसुन और सरसों का तेल को गर्म करना है, ठीक है, तवे में, और उसको थोड़ा सा गुनगुना होने पे, गुनगुना तेल से ही अपने बच्चे की मसाज करेंगे तो आपके बच्चे को बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये हो गया हमारे 6 से 7 उपाय हो गए 6 महीने के बच्चे के लिए। यही उपाय आप 6 महीने से बड़े बच्चे के लिए कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इवन 1 साल से बड़े, 2 साल से बड़े, इवन 5 साल तक के बच्चों को आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस नीलगिरी ऑयल जो है, इक्लिप्टस ऑयल है, बाय कीजिए, मस्त बाय कीजिए, और उसको जो है घर में या कमरे के अंदर जहाँ बच्चा आपका सोया है वहाँ पे भाप बनाइए। ठीक है, भाप बनाइए, उससे क्या होगा, बच्चे को एक ह्यूमिडिटी मिलेगी और उससे बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है और बच्चा आसानी से सांस भी ले सकता है और सो भी सकता है। देखिए, इतनी भी भाप मत बना दीजिएगा कि बच्चे को थोड़ी देर बाद कंजेशन भी होना शुरू हो जाए। मतलब थोड़ी देर में 2-3 घंटे के बाद भाप बना ली, फिर 2-3 घंटे, जब बच्चा सो रहा है तब भाप बनाए और फिर थोड़ी देर बाहर चले गए। ठीक है, उसके बाद क्या सकते हैं, मैंने बताया कि हेड बच्चे का थोड़ा हाइट पे रखना है और साथ ही साथ फैन को भी आपने कम नंबर पे रखेंगे तो बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देते हो उसको सर्दी की वजह से तो भी बच्चे को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके बच्चे को 15 दिन के बाद भी, 6 महीने से छोटा बच्चा है और 1 वीक से ऊपर हो गया आ रहा है बच्चे को, देसी उपाय से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो वो नेबुलाइज़र यूज़ करने के लिए बोलेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट मेडिसिन जो है वो चेस्ट में पहुंचाई जाती है। यस, अगर क्योंकि एक टाइम पे मुझे बच्चे को भी नेबुलाइज़र यूज़ करना पड़ा था, तो हमने बेस्ट किया था कि नेबुलाइज़र को घर ही ले आए थे और बाय करके, तो वैसे ही यूज़ किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी नेबुलाइज़र को कैसे यूज़ करना है और क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है, क्योंकि उसको यूज़ करने का भी कोई तरीका होता है और बाय करते टाइम भी हमको बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के ही लेनी चाहिए। तो अभी नेक्स्ट आते हैं, ये मैंने बताया आपके बच्चे को खांसी और जुकाम होने पे 6 महीने से छोटे बच्चे को, खांसी होने पे मैं 6 महीने से बड़े बच्चे के बारे में बता सकती हूँ, छोटे बच्चे के लिए नहीं। खांसी के लिए आपको 6 महीने से बड़ा बच्चा है आपका, जैसे उसने अभी खाना पीना स्टार्ट किया है, ठीक है, और शहद वगैरह जो है हम 6 महीने से ऊपर या 1 साल से ऊपर ही देते हैं। तो थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा पहले नंबर आपको क्या करना है, थोड़ा सा नींबू लेना है, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच नींबू, और उसमें अदरक को, थोड़ा सा अदरक का रस निकालिए, उसको अच्छे से घोलिए और अपने बच्चे को थोड़ा सा चाटने के लिए दीजिए, उससे आपके बच्चे को आराम मिलेगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, शहद लीजिए, 1 चम्मच शहद लिया और उसमें अदरक को कूट के उसका रस डालिए, उसे भी अपने बच्चे को चाटने को दीजिए, पिला दीजिए। अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो उसको बिल्कुल पिला दीजिए। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो उसको चाटने को देना है बिल्कुल। और अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो बिल्कुल उसको ये सब नहीं देना है, शहद नहीं देना है, अदरक नहीं देना है, बिल्कुल कुछ नहीं देना है। उसको बाहर से ही इलाज करना है, तो बाहर से इलाज से ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है, और शहद जो आप यूज़ करते हैं बिल्कुल भी पुराना वाला शहद बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा, फ्रेश लेके आइए मार्केट से, अच्छी वाली क्वालिटी का लेके आइए, क्योंकि उससे बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है जो क्योर करना बहुत ही मुश्किल होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम एक और चीज़ के ऊपर, दैट इज़ खांसी होने पर अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो अब अगर आपका बच्चा 1 साल या 2 साल से ऊपर का है तो आप उसको सेंधा नमक के गरारे भी करा सकते हैं, अगर बच्चा समझता है। नहीं तो सेंधा नमक जो है, अगर आप उसको गर्म पानी में, गुनगुने पानी में पीने के लिए भी दे देते हैं तो उसके जो चेस्ट है ना उसमें क्लीनिनेस हो जाती है, तो आप वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेंधा नमक इतना नहीं डालना है कि बच्चा खा ना पाए, पी ना पाए, तो थोड़ा सा उसको सेंधा नमक दीजिए, जिससे उसका थोड़ा वो का टेस्ट भी ठीक हो जाएगा। तो उसको गर्म उबाल लेना है पानी में और गुनगुना पानी उसको पीने के लिए देना है। नहीं तो गरारे करने के लिए उसे गरारे करवाइए, जिससे उसकी चेस्ट जो है वो क्लीन हो जाएगी और नोज़ जो बहता है वो भी ठीक हो जाएगा। तो आपको मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं आज। कुछ उपाय एक और भी है, अगर आपका बच्चा
आई थिंक 6 महीने से भी छोटा है तो आप उसको बादाम रोगन ऑयल मिलता है एक, वो लीजिए और उससे मालिश कीजिए। वैसे तो आपको मैंने कपूर की मसाज के बारे में बता दिया, लहसुन अजवाइन के मसाज के बारे में बता दिया, लहसुन की पोटली के बारे में बता दिया, और नाक को साफ करने के उपाय के बारे में भी बता दिया। एक और उपाय बता सकती हूँ कि जैसे सेंधा नमक लीजिए, उसको पानी, गुनगुने पानी में उसको पहले पानी में उबालिए, और अगर आपका बच्चे का नाक जो ब्लॉक हुआ है ना, उसको रुई के साथ क्लीन करने की कोशिश कीजिए। अंदर थोड़ा सा नमक चला भी जाता है तो कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं होता है, पर ज़्यादा तेज नमक मत डालिए कि बच्चे की हेड। और जब भी यूज़ करते हैं नेज़ल स्प्रे मिलते हैं, बच्चों के नेज़ल स्प्रे जो सॉल्ट स्प्रे होते हैं वो अलग से मिलते हैं। तो अगर आप मार्केट में जाते हैं तो डॉक्टर से पहले लिखवा लीजिए, अगर डॉक्टर से लिख के देता है तो बेस्ट है, वही यूज़ कीजिए। अगर आप मेडिकल की शॉप से ले रहे हैं तो उसको पूछिए कि ये छोटे बच्चे का है कि नहीं है, और पीछे पढ़ के उसकी एक्सपायरी डेट पढ़ के ही कोई मेडिसिन लेनी है, ऐसे नहीं लेनी है, ठीक है। अगर हम ऑनलाइन भी कुछ प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, ज़रूर मेरी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जाके आपको सारे इस चीज़ का उपाय भी मिलेगा, आप पढ़ भी सकती हैं। और जो मैंने आपको बताए हैं नेज़ल एस्पिरेटर्स के बारे में बताया मैंने आज आपको, नीलगिरी का ऑयल के बारे में मैंने आपको बताया है, एसेंशियल ऑयल के बारे में। तो और मैंने आपको मदर स्पर्श के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है कि वहाँ पे बाम भी मिल जाते हैं। तो अगर आप बाम नहीं वो करना चाहती तो बाम आप ऑर्डर कर लीजिए। एक इतनी गारंटी तो मैं देती हूँ कि मदर स्पर्श के जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं बहुत ही अच्छे हैं। ममा अर्थ के प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर वो भी अच्छे हैं। मदर स्पर्श के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, वो आयुर्वेदिक है, और आई थिंक आपको जाके ज़रूर देखने चाहिए। तो ये सारे जो मैंने आपको उपाय बताए आप यूज़ कीजिए। अगर आपको और कोई क्वेश्चन है वेबसाइट पे जाके पूछिए, आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा, नहीं तो आप मुझे पर्सनली वहाँ इस यूट्यूब चैनल पे कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, कोई इशू नहीं है, मैं जवाब ज़रूर देती हूँ। और एक और बहुत रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगी तो भी मैं बेस्ट रहेगा, क्योंकि मेरे 99% ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी लगे कि हाँ ठीक है, मेरी बात लोगों तक जा रही है और लोगों को मेरे मेहनत का कुछ फ़ायदा भी हो रहा है। तो थैंक यू सो मच, अगर आप मेरे चैनल पर इतनी देर तक बने रहे और आपको कुछ हेल्प मिली हो, बहुत बहुत धन्यवाद।